तो वो जैकेट मुझे 6000 की मिलेगी, 5000 की मिलेगी, कितनी अच्छी बात है। नहीं, डिफ्लेशन इज अ कर्स ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी पे एक कर्स है। वो कैसे समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक और टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है ये पूरा मैं अभी इस वीडियो में आपको समझा दूंगा और आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्लेशन का मतलब क्या है। मीनिंग ऑफ डिफ्लेशन इज जनरल डिक्रीज इन प्राइस लेवल, यानी कि ये इन्फ्लेशन का जस्ट ऑपोजिट है। इन्फ्लेशन में प्राइसेस इंक्रीज कर रहे थे, देयर वाज जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, जबकि डिफ्लेशन में प्राइसेस डिक्रीज कर रहे हैं और सारी ही चीजों के इकोनॉमी में ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस डिफ्लेशन में डिक्रीज कर रहे हैं। सो जनरल डिक्रीज इन प्राइस लेवल सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, दैट वाओ, मैं चॉकलेट 50 रुपीज का खरीदता था, अब वो चॉकलेट मुझे 40 की मिलेगी, 35 की मिलेगी, सस्ती मिलेगी। दैट इज सो वंडरफुल थिंग, राइट। अगर मुझे कोई जैकेट 10,000 की मिल रही थी तो वो जैकेट मुझे 6,000 की मिलेगी, 5,000 की मिलेगी, कितनी अच्छी बात है। नहीं, डिफ्लेशन इज अ कर्स ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी पे एक कर्स है। वो कैसे समझते हैं, जरा देखिए। डिफ्लेशन होता क्यों है, जरा इसके ओरिजिन पे जरा ध्यान देते हैं। समझिए, डिफ्लेशन में प्राइसेस डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कंपनीज जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रही हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस डिक्रीज कर रही हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये कंपनीज गुड्स एंड सर्विसेज क्यों बना रही हैं? क्या ये चैरिटी करने आई हैं? नहीं, रीजन बीइंग इन्हें प्रॉफिट अर्न करना है, राइट। ये प्रॉफिट अर्न करेंगी और उससे ही अपना एक्सपेंशन करेंगी, इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज को बना रही हैं। ओके, तो फिर कोई कंपनी राजी खुशी हैप्पीली अपने प्राइसेस को क्यों डिक्रीज कर देती है? कोई भी कंपनी अपने प्राइसेस को क्यों डिक्रीज करेगी, वो अपना प्रॉफिट क्यों श्रिंक करेगी? उसका रीजन ये है कि अगर इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा ही ना हो, या फिर लोगों के पास जो पैसा है वो बहुत कम है इकोनॉमी में, तो उससे क्या होगा? अगर लिक्विडिटी इकोनॉमी में बहुत कम है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने का, तो लोग परचेज नहीं करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। पूरी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड डिक्लाइन कर जाएगी क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है। जब डिमांड डिक्रीज कर जाएगी तो ये जो कंपनीज ने अपने गुड्स बनाए थे, सर्विसेज बनाई थी, ये बिकेंगी नहीं, ये सेल नहीं होंगी। जब ये सेल नहीं होंगी तो कंपनी क्या करेगी? कॉस्ट कटिंग करेगी। सबसे पहले कॉस्ट कटिंग में कंपनी क्या करेगी? अपना प्रॉफिट डिक्रीज करेगी। प्रॉफिट डिक्रीज करने का मतलब अब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। पर इसकी भी एक लिमिट है। कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट ही तो कम कर सकती है, एट मैक्स अपना प्रॉफिट जीरो कर दे फॉर द टाइम बिंग, लेकिन वो भी एक एक्सट्रीम मेजर है। प्रॉफिट जीरो कर देंगे तो काम क्यों कर रहे हैं? पर जो कॉस्ट लगी है किसी प्रोडक्ट को बनाने में वो तो कंपनी लेगी ही आपसे, कॉस्ट थोड़ी ना कम करेगी, वरना लॉस में चली जाएगी कंपनी, कंपनी ही बंद हो जाएगी। प्राइसेस डिक्रीज करने की एक लिमिट है। अगर इससे भी काम नहीं बनता तो अब कंपनी कॉस्ट कटिंग के नाम पे प्रोडक्शन कम कर देगी कि जब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज सेल ही नहीं हो रहे हैं तो इतना प्रोड्यूस करने का क्या फायदा। तो अब कंपनी क्या करेगी? प्रोडक्शन डिक्रीज करेगी, राइट। प्रोडक्शन डिक्रीज करा तो फिर अब कंपनी को ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं चाहिए क्योंकि वो इतने गुड्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रही है। तो अब क्या होगा? प्रोडक्शन डिक्रीज करते ही कंपनी लोगों को फायर करने लगेगी, लोग अपनी जॉब लूज करने लगेंगे। इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा। अगर पैसा नहीं होगा तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज करेगी। यानी ऑलरेडी डिमांड कम थी, लिक्विडिटी कम थी, अब अनएम्प्लॉयमेंट आ गया जिसकी वजह से और डिमांड कम हो गई और लिक्विडिटी कम हो गई। ये एक विशियस सर्कल बन गया जो कि रिपीट होता रहेगा और इकोनॉमी सफर करेगी, ग्रोथ सफर करेगी। So that's what deflation is. It is not good, rather a curse.
So thank you. I hope you understood the concept. See you in the next video.